हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ। एंड आज है फुल मून, सो हैप्पी फुल मून टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत ज़्यादा पावरफुल फुल मून है, इस तरह का एनर्जी बहुत साल के बाद आई है। एंड मैं देखूँगी आप लोग ये ब्यूटीफुल फुल मून के बाद क्या रिसीव करने वाले हो। यूनिवर्स आपको प्यारा प्यारा सा गिफ्ट क्या भेज रहे हैं। तो याद रखना, ये जो रीडिंग होने वाला है ये पी का ग्रुप रीडिंग है, जहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 पाइल में डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है। अगर पाइल 1 में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपका रीडिंग है, अगर पाइल 2 में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपका रीडिंग है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है और रीडिंग देखने के बाद ज़रूर चैनल में कमेंट करके बताइएगा या फिर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा टू मैनिफेस्ट दिस, ओके। ऑल्सो ये याद रखना कि अगर आप में से कोई प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मानो आपको क्रिस्टल परचेज़ करना है सुंदर सुंदर सा, तो जो नंबर दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का फुल मून आप लोगों ने क्या मैनिफेस्ट करा, किस तरह से इस दिन को आपने सेलिब्रेट करा, खुद के साथ कैसे कनेक्ट करें, खुद के साथ कैसे आप लोग समय बिताए, ठीक है। तो मैं रीडिंग शुरू करूँगी, उससे पहले आप लोग फटाफट चले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को चुन लो। तब तक जो जो कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी वो मैं निकाल लेती हूँ, ये करने वाली हूँ। ये भी करूँगी, ये भी ले लेते हैं। एंड ओके, चलो ये वाला डेक ले लेती हूँ, इसको निकाल लेते हैं। ये वाले ले लेते हैं। और क्या लूँगी मैं आप लोगों के लिए? हाँ, कृष्णा जी के मैसेज के बिना सब कुछ अधूरा, तो डेफिनेटली मैं कृष्णा जी के ऑरिकल डेक को तो लूँगी ही लूँगी, ठीक है। चलो, तो जो जो डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ सब मैंने निकाल लिया एंड आई होप आपने अपना डेट ऑफ बर्थ को चुन लिया। अगर आपने पाइल 1 को चुना है तो चलिए देखते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल सा फुल मून है आप लोग क्या रिसीव करने वाले हो आने वाले कुछ दिन में। शुरू करते हैं एनर्जी ऑरिकल से। चलो, पाइल नंबर 1, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। पाइल नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 1, ओके। तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है हॉस्टिलिटी का। तो आप लोगों में कोई तो है जो कुछ बड़ा कुछ पाना चाहते हैं काफ़ी समय से, आई थिंक पैसे या मनी रिगार्डिंग कुछ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आए हैं मैन होल्डिंग अ कॉइन। चलो, आर्क एंजल डेक से भी एक कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल नंबर 1, तो पहला कार्ड आया है क्लैरिवॉयंस। आई एम हेल्पिंग योर spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Clear your space, get rid of clutter, clear the energy around you and use feng shui. बॉटम ऑफ द डेक आया है क्रिएटिव राइटिंग का। ये वाले डेक से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे रख दूँ, हाँ, एंड द डेथ, ओके।
आप लोगों का बॉटम ऑफ द डेक फिर से किंग ऑफ पेंटिकल आया है भाई, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। ये कुछ तो आप लोग बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज, ये तो तय है ना। ये वाले डेक से देख लूँ क्या आता है पाइल 1 के लिए। सबसे पहले है द हाई प्रिस्टेस, उसके बाद है किंग ऑफ वांड्स। बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, बहुत बहुत बड़ा कुछ आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते भी हो, एंड मैनिफेस्ट भी आप लोग करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्शंस भी आप लोग ले रहे हैं, वो भी मुझे दिख रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो क्योंकि आपको जो चाहिए, आपको डर है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं बताती हूँ कि आप लोगों को मिलने क्या वाला है। उससे पहले अभी क्या चल रहा है देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हो। पाइल 1 आप लोग कुछ तो कर रहे हो। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए काफ़ी मेहनत चल रही है जो मुझे दिख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको पर्टिकुलर कुछ जॉब चाहिए। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप लोग ग्रो करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। और ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा कुछ तो यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कोई क्रिस्टल हो सकता है, या फिर आप लोग यूज़ कर रहे हैं कोई मंत्रा कर रहे हो ताकि आपको ग्रोथ मिल जाए जल्दी से, है ना। और उसके साथ साथ मेहनत तो आपका चल ही रहा है क्योंकि आपको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्रिएटिव फील्ड में ही कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई डांसिंग में हो सकता है, सिंगिंग में हो सकता है, यूट्यूब में चैनल शायद आप लोग बना रहे हो, फूड के ऊपर व्लॉगिंग बना रहे हैं कोई, ठीक है। लेकिन चाहिए अल्टीमेट गोल तो आपका फाइनेंस है। मेहनत आप बहुत कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हो। तो आप लोगों को मिलने क्या वाला है सबसे पहले, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये फुल मून के बाद देने क्या वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 3 महीने तक, अभी से लेके 3rd मंथ को, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ, अभी से लेके 6th मंथ को आप लोगों का काम बन जाएगा। यू गाइज आर गोइंग टू अट्रैक्ट सो मच मनी जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं, या फिर आपने सोचा, आपके आसपास वाले लोग कभी बिलीव ही नहीं करा कि आप इतने पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। इस लेवल का पैसे आप लोग अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लोगों में से किसी को मानो कि लगता है कि मैं तो एक इतना तक ही पैसे कमा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकती, तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट देने वाले हैं क्योंकि आपने मैनिफेस्ट भी करा और मेहनत भी करा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनिफेस्ट करा एंड वेट करा, मैनिफेस्ट करा, मेहनत करा, मैनिफेस्ट करा, मेहनत करा, और वेट करा कि यूनिवर्स कब हमें ट्रांसफॉर्मेशन ला के देंगे। हाँ, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग किए हो आप लोग भी, बट इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। हर एक मेहनत का फल, हर एक मैनिफेस्टेशंस का फल आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अभी से लेके 3rd मंथ को मिलेगा और कुछ लोगों के लिए अभी से लेके नंबर 6 मंथ को मिलेगा, बट मिल तो रहा है, ये तो मुझे क्लियरली दिख रही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग चाहते हो, जो परिवर्तन आप लोग चाहते हो, वो परिवर्तन आप लोगों को मिलेगा। और इसमें आपको मदद कौन कर रहा है? आपके ही एंसेस्टर्स, आपके कुछ एंसेस्टर्स है जो आपको इस प्रोसेस में मदद कर रहा है। अभी बात आते हैं गाइडेंस की। 1 मिनट, देखिए ये जो गाइडेंस है, यहाँ पे क्या बोला गया है? क्लियर योर स्पेस, गेट रीड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू। तो सबसे पहले इसका ये मतलब बनता है कि अगर आपका ऐसा आदत है कि आप अपने घर का साफ़ सफाई नहीं करते हो, या फिर काम की जगह में कहीं पर झूली पड़ा हुआ है, काली पड़ा हुआ है, तो आपको उसको क्लियर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एनर्जी कई बार अबंडेंस को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी चीज़ है यूज़ फेंग शुई। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने अभी तक सब कुछ यूज़ कर लिया, जैसे कि क्रिस्टल यूज़ कर लिया, मंत्रा चैंटिंग यूज़ कर लिया, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फेंग शुई रिलेटेड प्रोडक्ट भी थोड़ा यूज़ करो। और क्योंकि इससे पहले वाला जो ये कार्ड है ना, ये आपका एंसेस्टर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो भी ये चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं तो बिजनेस ग्रोथ रिलेटेड जैसे वेल्थ का पोटली होता है ना, वेल्थ बॉल होता है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं फेंग शुई प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट भी कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे, बट आपको वो यूज़ करने के लिए बोला गया है और अपने काम की जगह, अपने रूम साफ सफाई, साफ सुथरा रखने के लिए बोला गया है, टू रिसीव इट फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग रिसीव करने वाले हो। काफ़ी सुंदर एनर्जीज है पाइल नंबर 1 के लिए। अभी मैं कृष्णा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आता है वो भी मैं
देख लेती हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को इस टाइम पे ऐसा क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला कार्ड आया है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी इज़ अ कमेंडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फेक्शन। ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूंगी और सुंदर दिखूंगी, ठीक है, ज़रूर आप देखोगे, बट अगर आपके सोल को सुंदर बनाना है तो वही असली सौंदर्य है। तो इसके लिए आपको क्या करने के लिए बोला गया है? आपको बोला गया है कि आप लोग मेडिटेशन करें, तभी आपका सोल चमकेगा। कपड़ा और मेकअप तो सिर्फ चेहरा को चमकाते हैं, है ना। तो मेडिटेशन करें आप लोग। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइसली। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो, तो कई बार मेहनत के चक्कर में हम लोग जल्दबाजी कर लेते हैं, तो आपको वो नहीं करनी है, ठीक है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड सरेंडर। तो इतना मेहनत के बाद, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? सरेंडर कर देना है डिवाइन विल के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। जो आप लोगों के हिस्से का है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। किसी और के साथ खुद का कंपटीशन ना करें। आपके टाइम आने के तुरंत समय पे ही आपको चीज़ें मिलेगी, बट मिलेगी। बहुत सुंदर एनर्जी आया है, बस आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है पाइल 1। तो ऐसा आया है आप लोगों का रीडिंग। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा रीडिंग है, आई होप ये आपको हेल्प करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। आगे बढ़ जाती हूँ पाइल 2 के तरफ। तो अगर आप लोगों ने पाइल 2 पिक किया है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 है, ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले ये जो ब्यूटीफुल सा फुल मून है, आप लोग क्या रिसीव करने वाले हो। माई पाइल नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ वाले, पाइल नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ वाले। चलो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है डोर टू रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक आया है, देखो हार्ट चक्रा का कार्ड आया है। हार्ट चक्रा ओपन करो, आप लोग हार्ट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करो एंड रोमांस को अट्रैक्ट करने के लिए हार्ट चक्रा के ऊपर ही फोकस करो। हार्ट चक्रा योगा करिए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करिए। हार्ट चक्रा का जो क्रिस्टल होते हैं जैसे कि कुंजाइट या फिर रोडोक्रोसाइट, इस तरह का क्रिस्टल यूज़ करिए, है ना। आगे और देख लेते हैं आर्केंजल डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है। ये फुल मून में आप लोग क्या रिसीव करने वाले हो। देखो कार्ड ऑटोमेटिकली आ गया है, क्रिएटिव राइटिंग सबसे पहला कार्ड। और एक कार्ड लेते हैं करेज। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है रिमेंबर हु यू आर, ठीक है। टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं। क्या रिसीव करने वाले हो आप लोग। डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। इस डेक से देख लूं। फाइल नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ वाले क्या रिसीव करने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वांड्स। कुछ तो एंडिंग एंड कुछ न्यू बिगिनिंग। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं आप लोगों का करंट एनर्जी पहले बता देती हूँ कैसा है, ताकि आप समझ जाओ ये आपकी रीडिंग है ना। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये जो फुल मून की एनर्जी है आप लोग रिसीव क्या करोगे। सबसे पहले आप लोगों का एनर्जी क्या है। आप लोगों के लाइफ में एक रिलेशनशिप एंडिंग हुआ है, ठीक है, एंडिंग हुआ है।
अभी एंडिंग को आपने एक्सेप्ट भी करा है। शायद शुरुआत में आपने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप भूल गए थे कि आप एक्चुअली कौन हो। आप में इतना करेज ही नहीं था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन चला जाएगा तो मुझे शायद कोई और नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फाइनली बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुश्किल से जैसे तैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये इंसान चले गए हैं। हो सकता है बीच बीच में आप लोगों का बातें होते होंगे, कुछ लोगों के लिए वो भी नहीं होते होंगे, बट आपने कैसे ना कैसे इसको एक्सेप्ट करा है बहुत मुश्किल से, ये मुझे दिख रहा है। एंड मैं इसलिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि आपने इतना मेहनत करके इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एंड अभी आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे आप इस सिचुएशन से हील हो पाओ, ये उम्मीद से कि शायद यही पर्सन वापस आएगा, चेंज होकर आएंगे। कोई लोग ये भी चाहते हैं कि नए पर्सन आए, बट कुछ मुझे जो एनर्जी मेनली मिल रही है ना, आप लोग चाहते हो कि भगवान ऐसा कुछ चमत्कार करे कि यही पर्सन बदल के आपके पास वापस आ जाए, ठीक है। तो अभी ये जो फुल मून है, सबसे पहले आप लोग रिसीव क्या करने वाले हो, ये चीज़ आप लोग रिसीव करने वाले हो, एक डाउनलोड्स, एक गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से, आपके गाइड की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से आपको इनडायरेक्टली ऐसा कुछ मैसेज मिलती जाएगी, जिससे आपको समझ में आएगा जो चीज़ आप चाहते हो उसके लिए ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप जब ये सोच लेते हो कि वही पर्सन आए, तब आप खुद को क्लोज कर देते हो और आपके हार्ट चक्र बंद हो जाते हैं, है ना। क्योंकि प्यार एक अनुभूति है। अगर आपका प्यार एक ही जगह में टिका हुआ है तो शायद आपका हार्ट चक्र क्लोज है। तो सबसे पहली चीज़ आपको गाइडेंस मिलेगी। शायद आपकी कोई दोस्त ने कुछ ऐसा बोल दिया कि तुझे पता है मैं तो अपने एक्स से मूव ऑन ही नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने अरेंज मैरिज कर ली और मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फिर आपके शायद पेरेंट्स आपको कुछ ऐसा बोलेंगे, फिर शायद आपने ये वीडियो भी देख लिया, तो कुछ ना कुछ आपको फुल मून के समय मैसेज मिलेगा इनडायरेक्टली। अगर आपका दिमाग खुला रहे तो आप वो मैसेज को पढ़ भी पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। ये हर एक मैसेज आपको गाइड करेगा कि आप अपना हार्ट चक्र को ओपन करें, ठीक है। और हार्ट चक्र में जो लोग आज फुल मून के दिन से वर्क करना शुरू करेंगे, पाइल नंबर 2, इस साल की एंड तक आपके ट्रू सोलमेट आपसे मिलेंगे एंड वो एक न्यू पर्सन होगा। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग चाहते कि वही पास्ट पर्सन हमें मिले, क्योंकि हमें जब तक हीलिंग नहीं होती सही से तो हमारे अनहील पार्ट से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ बहुत प्यारा लगता है। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको रोमांस की डोर देना चाहते हैं, फैमिली देना चाहते हैं, सोलमेट देना चाहते हैं, बट उसके लिए जो चैप्टर आपका एंड हो चुका है, जो आपने एक्सेप्ट भी करा, बट प्रॉपर क्लोज होना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि आपको ओपन होना है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है, यहाँ पे हार्ट चक्र ओपन करने के लिए आपको बोला गया है। तो आज का फुल मून से आप लोग हार्ट चक्र ओपनिंग मेडिटेशन करोगे। क्रिस्टल में आप लोगों को मदद करेगा इधर कुंजाइट लेफ्ट हैंड में या फिर रोडोक्रोसाइट। थोड़ा महंगा क्रिस्टल है लेकिन आप लोगों को यही चाहिए, ठीक है, जो भी पाइल 2 चूज़ करा है। सेकेंडली, आप जैसे ही ये काम शुरू करेंगे आपको ये करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं पाइल 2 के थली में परोस के चीज़ें आ रही है, करना पड़ेगा, ये हार्ट चक्र क्लाम करना पड़ेगा। उसके बाद न्यू बिगिनिंग, रिमेंबर हु यू आर। यूनिवर्स को पता है आपका क्या वैल्यू है, आप शायद भूल गए हो कि आप कौन हो, इसीलिए आप एक ही इंसान से अपना वैल्यू जोड़ के बैठ गए। तो इस साल के एंड तक अगर आप शुरू कर रहे हो हार्ट चक्र पे वर्क, हार्ट चक्र मेडिटेशन, ग्रीन कपड़ा पहनना, ठीक है, तो इस साल के एंड तक आप लोग अपने ट्रू सोलमेट से मिलने वाले हो अरेंज मैरिज पैटर्न में। लेकिन अभी आप लोग उस इंसान के क्यों नहीं मिल सकते, जबकि यूनिवर्स आपको वो इंसान देना चाहते हैं? क्योंकि आप ओपन नहीं हो, आपका हार्ट चक्र आपने ब्लॉक करके रखा है। आप ये बोलना चाहते हो नहीं मुझे अभी नहीं ओपन करना है। रीज़न ये है कि ये कनेक्शन आपका एंड हुआ है इसलिए। बट आप ये बोलते हो कि नहीं मैं अपना हीलिंग कर रही हूँ, नहीं मैं अभी अपना करियर में फोकस कर रही हूँ, नहीं अभी तो मेरा पढ़ाई चल रहा है, अभी तो मेरा ये है वो है, मतलब आप हार्ट चक्र बंद रखने का बहाना ढूंढते हो। जैसे ही आप हार्ट चक्र ओपन करने शुरू कर देंगे, 6 महीने समय आपके पास है, इस साल के एंड तक आप अपना ट्रू सोलमेट से मिलोगे। ये आने वाला है, ये गिफ्ट है, बट उसके लिए ओपन होना ज़रूरी है। ब्लेसिंग्स उन्हीं को मिलता है जो ओपन है ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, है ना। तो पाइल 2 के लिए ऐसा रीडिंग है। बाकी श्री कृष्णा जी के तरफ से मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या आता है।
आप लोगों को लिए क्या बोला गया है? अरे बाप रे, एक कार्ड तो आ ही गया है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहला कार्ड है बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। अगर आपको ना गुस्सा आता है या फिर आपको हमेशा लगता है कि मैं ही सही हूँ, तो ये जो एटीट्यूड है आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने के लिए कृष्णा जी ने बोला है। चलो और देख लेते हैं क्या आता है मेरे पाइल 2 के लिए। चलो, बिलीव, have firm faith in God and act, he will help you and all your pains and difficulties will go, act now। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, जो कि करना भी चाहिए हमेशा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी भरोसा रखिए कि वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन एक्ट नाउ, जो आपको करना है, जो कि मैंने बोला हार्ट चक्र को ओपन करो, रिसीव के लिए ओपन रहो, वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है। और एक कार्ड ले लेते हैं, रेस्पेक्ट, शो रेस्पेक्ट टू योर टीचर और हुएवर मेंटर्स यू। तो आपको कहीं ना कहीं बोला गया है आपके जो टीचर है, टीचर कौन होते हैं? सबसे पहला टीचर होते हैं मम्मी पापा, तो आपको उनको रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, शायद आप में थोड़ा हो जाते हैं ना कहीं बारी कि आप जज कर लेते हो या फिर अपने गुरुज को जज कर लेते हो, तो वो आपको चेंज करने के लिए बोला गया है। सबको रेस्पेक्ट शो करें जिनसे आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखे हो। और भी देख लेते हैं कृष्णा जी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो कार्ड्स खुद से आ रहे हैं आप लोगों के लिए। स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, sit quietly, close your eyes and calm your mind, you will get all the answers troubling questions। आपको खुद के साथ जोड़ने के लिए बोला गया है। आपके अंदर ही भगवान है, अगर आप खुद के अंदर जोड़ोगे तो आपको, आप जो भी जगह में कंफ्यूज हो अभी भी सारे आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आप खुद में नहीं जोड़, जब तक नहीं जोड़ोगे ना तब तक वो आंसर आपको नहीं मिलेगा। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर रिजल्ट। आप जो आपको लग रहा है ना जो कनेक्शन आपका एंडिंग हुआ है, उसको आप एक्सेप्ट करें दिल खोल के कि ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होना ही होता है। न्यू बिगिनिंग, देखो कैसे कृष्णा जी आप लोगों को मैसेज दे रहे, एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग। लेट गो ऑफ ओल्ड, पुराने को जाने दो, वेलकम द न्यू, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा नया को, विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इट्स पॉसिबली ऑन इट्स वे। जो मैंने अभी बोला कि वो आना चाहते हैं आपके पास, आप ओपन तो हो, है ना, आपको ओपन होना पड़ेगा। लास्ट आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइज। तो अगर अभी तक आपको लगता है आप लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन था, चॉइस था, वो बेकार था। देखो गुस्सा मत होना, ठीक है, मतलब वो चॉइस गलत गया था, चॉइस ही खराब ले लिया, इसमें यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप चॉइस लोगे वही आपका डेस्टिनी बनेगा। ठीक है, आने वाले दिन बहुत सुंदर है आप लोगों के लिए। आप लोग हार्ट चक्र के ऊपर थोड़ा सीरियस होकर वर्क करो। इस साल के एंड तक या 2026 की जनवरी तक आप लोग सोलमेट से मिलोगे जिनसे आपका फ्यूचर बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर न्यू बिगिनिंग है। बस आप लोगों को अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है, रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है। अपनी फेमिनिन एनर्जी जो होता है ना, रिसीविंग मोड में रहना, वो वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मदद करे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।